हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आर यू फाइन। सो गाइस, जो आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूं, मैं आज लेके आया हूं हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 और 21 में पूछे गए हैं। जो 2020 और 21 में एग्ज़ाम होते हैं हरियाणा के, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। जो पूछे गए हैं क्वेश्चन जो आगे एग्ज़ाम, जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, लैंड पटवारी, हरियाणा पुलिस एसआई, हरियाणा पुलिस सिपाही, जैसे भी हरियाणा की जितनी भर्तियां होती हैं उनके लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है एग्ज़ाम वॉरियर अड्डा के नाम से। इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अभी हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि कनवरी एक प्राचीन गाँव है जो खालिस्तान में स्थित है। तो ये कनवरी है, हरियाणा का एक प्राचीन गांव है। ये हरियाणा के किस ज़िले में है? तो दोस्तों ये हिसार ज़िले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हिसार ज़िले में। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जींद हरियाणा के सबसे पुराने ज़िलों में से एक है। तो एक जाट बेल्ट का खालिस्तान ज़िला, तो कौन सा दोस्तों? चौथा ज़िला है। नेक्स्ट आ रहा है कि हरियाणा सरकार, यहाँ पे सरकार में थोड़ा सा लिखने मिस प्रिंट हो गया। तो हरियाणा सरकार ने खालिस्तान नामक एक पोर्टल पर 37 सरकारी विभागों की 485 सेवाओं और सेवाओं के अधीन ऑनलाइन लाया। मतलब जो हरियाणा की 485 सेवाएं और योजनाएं हैं उनको एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है। तो वह कौन सा पोर्टल है जिसके माध्यम से इन्हें ऑनलाइन किया गया है? उसको नाम दिया गया है अंत्योदय सरल। दोस्तों कौन सा है? अंत्योदय सरल। दोस्तों मैं ज़्यादा इसका व्याख्या नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा व्याख्या करने से वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको फास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा का आधुनिक युग का कवि कौन नहीं है? तो हरियाणा का आधुनिक कवि दीदार सिंह है, साहिब मरगिंदर सिंह है, जोगेंद्र सिंह है, लेकिन चिश्ती नहीं है। तो इसका आंसर आ गया शेख बहाउद्दीन चिश्ती नहीं होगा। फिर क्वेश्चन है कि हरियाणा के अन्य शहर की तुलना में खालिस्तान शहर में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो हरियाणा का सबसे साक्षरता दर अधिक है, गुरुग्राम में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान हरियाणा का एक शहर है जिसमें मुक्केबाजी का पारंपरिक स्कूल है और यह हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों का गृहनगर है। तो दोस्तों वो भिवानी है। आपको पता है कि भिवानी को मुक्केबाजी का हब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि खालिस्तान गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल है। इस फसल का उपयोग पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है। दोस्तों ज्वार है जो गुरुग्राम की एक प्रमुख खरीफ की फसल है और इसका उपयोग पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर सन्नो देवी, यानी हरियाणा विधानसभा की पहली पूछ ले महिला स्पीकर सन्नो देवी है, लेकिन पुरुष में पूछ ले राव वीरेंद्र सिंह है। ठीक है, उन्होंने 19 मार्च 1962 से लेकर 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के रूप खालिस्तान के रूप में कार्य किया। मतलब कौन से पद के रूप में कार्य किया? तो इन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है दोस्तों, उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 3 प्रजातियों के गिद्धों को लुप्त होने से बचाने के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र खालिस्तान में स्थापित किया गया। ये 3 प्रजातियां जैसे व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेटर बिल्ड है। तो दोस्तों ये जटायु संरक्षण केंद्र है, कहाँ पे बनाया जा रहा है? पिंजौर पंचकुला में। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि खालिस्तान में हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। तो आपको पता है कि हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नहर व नलकूपे हैं। ठीक है दोस्तों, नहरें व नलकूपे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा में खालिस्तान डांस फॉर्म केवल महिलाओं द्वारा शादियों और त्योहारों पर किया जाता है। यह नृत्य घूमर के रूप में समान है। तो दोस्तों कौन सा नृत्य है? ये खोरिया नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य है? खोरिया नृत्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भेड़ियों के डंक खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। तो ये उदय भानु हंस के द्वारा लिखी गई है। भेड़ियों के डंक किसके द्वारा लिखी गई है? उदय भानु हंस के द्वारा लिखी गई है, जो हरियाणा का प्रथम राज्य कवि होता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के पानीपत को खालिस्तान के रूप में कहा जाता है। दोस्तों हरियाणा के पानीपत को खालिस्तान में के रूप में कहा जाता है। किसके रूप में? बुनकरों का शहर के रूप में कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भोर सेदान में
प्रजनन केंद्र प्रजनन के लिए जाना जाता है। तो भोर मैदान में किसके लिए है? तो दोस्तों ये जो प्रजनन केंद्र है ये मगरमच्छ के लिए है। दोस्तों किसके लिए है? मगरमच्छ के लिए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मारकंडा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों बेगना नदी मारकंडा की सहायक नदी नहीं है, जबकि कौशल्या, अरावली और पथराला ये क्या कि मारकंडा की सहायक नदियां हैं। पूछ ले कि मारकंडा का पुराना नाम क्या, तो आपको बताना होगा अरुणा है, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कन्नौज से पहले खालिस्तान राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो सबसे पहले आपको बता राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि साहिबी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है? तो यहाँ पे है मेवात में दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो दोस्तों पंचकुला में हरियाणा का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों अनंगपुर बांध हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पंचायत समिति हरियाणा के पंचायती राज की खालिस्तान श्रेणी है? तो दोस्तों ये दूसरी श्रेणी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा में दो मुख्य प्रकार की फसलें हैं, रबी और खरीफ। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों सरसों नहीं है, क्योंकि ये रबी की फसल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के विष्णु मंजू को खालिस्तान के लिए राज्य युवा पुरस्कार मिला। दोस्तों किसके लिए मिला है? सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपचंद बहमन हरियाणा के खालिस्तान कलाकार थे? तो दीपचंद बहमन है ये हरियाणा के सांग के कलाकार है, ठीक है दोस्तों, सांग के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिणी भाग में है, जबकि शिवालिक की पहाड़ियाँ पूर्वी भाग में है, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा में पंचायती राज की तीसरी श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मैंने पहले ही बताया आपको, ग्राम पंचायत है, ठीक है, तीसरी दूसरी है पंचायत समिति और पहली है जिला परिषद। दोस्तों याद रखना आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि चुनाव आयोग ने दिसंबर 2019 में किस पार्टी को हरियाणा की राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी है? तो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा में नवनिर्मित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पे है ये? तो दोस्तों ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। दोस्तों फरीदाबाद के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में है? दोस्तों ये फरीदाबाद में है, हरियाणा के। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि लास्ट क्वेश्चन आज का कि हरियाणा के रोहतक जिले में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का जन्म नहीं हुआ है? साक्षी मलिक का भी रोहतक से है, जोगिंदर शर्मा का भी जन्म रोहतक से हुआ, जबकि ममता खरब का भी रोहतक से, लेकिन वीरेंद्र सहवाग कहाँ से? दोस्तों ये हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, झज्जर से। तो वीरेंद्र सहवाग होगा इसका आंसर। दोस्तों तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। ये मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट किया, हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मैं ऐसी निरंतर वीडियो लेके आता रहता हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।